वास्तु महाजीवन में आपका स्वागत है और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गौरव श्री अग्रवाल। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि मेरे कुछ जानकार लोग भी ऐसे हैं और लोग वास्तु को बहुत मानते भी हैं, तो लोग अपना घर, दुकान हर तरीके से वास्तु से समृद्ध कर लेते हैं, वो वास्तु के अकॉर्डिंगली उसको बनाते हैं, लेकिन फिर भी कई बार उनके जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं कि उनको नुकसान होने लगता है या सेहत खराब होने लगती है। तो जब घर ठीक है, जब दुकान ठीक है, तो फिर किस तरीके से, कौन सी ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो उनके ऊपर असर डाल रही है? जी देखिएगा, वास्तु जो है वो डेली नीड्स, डेली रूटीन में काम करता है जी। क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी तो हर वक्त हमारे साथ चाहिए और हमें हर वक्त उसकी ज़रूरत भी है। कई बार तो ये होता है कि हम घर में ही कुछ ना कुछ अपने चेंजेस कर लेते हैं, अपने हिसाब से सामान नया लाए, उसको सजा लेते हैं, तो नेगेटिविटी आने लगती है। उसी प्रकार से कारोबार की जगह में जब कारोबार बढ़ने लगता है तो हम और चीज़ें और कारोबार बढ़ाते हैं, कोई नई मशीन लगा लेते हैं, कोई नई चीज़ का और साथ में कारोबार जोड़ लेते हैं, तो उसकी प्लेसमेंट में भी प्रॉब्लम्स आती हैं और हमें लॉसेस आने लगते हैं। अगर व्यक्ति ने कुछ भी नहीं किया और सब कुछ ठीक था, जो उसने वास्तु से पॉजिटिव किया था, एज इट इज़ का एज इट इज़ है, उसके पास पैसा आ रहा था, तो तब मैं मानूंगा कि उसने कहीं ना कहीं पैसा कोई ऐसी गलत एनवायरनमेंट वाली जगह में फंसा लिया है जहाँ पे वास्तु दोष था। और उस वास्तु दोष को वो ये सोचता है कि ये प्लॉट मैंने आज खरीदा, 4 दिन बाद मैं बेच ही दूंगा, इसका क्या वास्तु देखना। तो उसकी नेगेटिव एनर्जी उसके कारोबार में या उसके घर में उथल पुथल ला सकती है। तो डॉक्टर साहब के कहने का मतलब है कि अगर हमारे घर जो है वो वास्तु से पूरा ठीक है, अगर हमारी जो दुकान है या फिर कोई भी हमारी जो बिजनेस से रिलेटेड चीज़ है वो भी वास्तु से ठीक है, बट कोई तीसरी चीज़ जो है जिसमें हम रहते नहीं हैं बट संबंध कहीं ना कहीं कागज़ों में हमारे साथ है, तो वो भी हमारे पे एक असर डाल सकती है। बिल्कुल डाल सकती है। इसमें मेरा एक सवाल और भी है डॉक्टर साहब कि मान लीजिए कि हमने कोई प्लॉट खरीदा है और वो खरीदा हमने बिल्कुल साउथ में और हम रहते हैं बिल्कुल नॉर्थ में, तो क्या ये डिस्टेंस भी कहीं ना कहीं हमारे पे असर के इम्पैक्ट को कम या ज़्यादा करता है? नहीं, पूरी पृथ्वी पे आप कहीं भी कोई भी प्लॉट खरीदते हैं तो उसका संबंध खरीदने के बाद आपसे जुड़ जाता है। लेकिन संबंध तो हमारे साथ होता है, लेकिन उसकी एनर्जीज जो है वो इतनी दूर तक कैसे ट्रेवल कर सकती है? एनर्जी दूर से और पास से नहीं होती है, मिलके आना हक से ही हम मान लेते हैं। ऐसा होता है कि वास्तु जो है वो एनर्जी का जोन है और एनर्जी को कहीं भी जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। okay. जैसे कि आप एक रेडियो सुनते हैं, स्टेशन कहीं होता है और आपका सिग्नल जैसे लगा और आप वो सिग्नल समझ लीजिए, जब आपके नाम वो जगह हुई तो वो सिग्नल आपके साथ जुड़ गया। तो इसी तरह से जब वो चीज़ हम खरीदते हैं, खरीदते ही मेरे साथ उसका असर शुरू हो जाता है। लेकिन एनर्जीज को क्या पता कि वो मैंने खरीदा है या किसी और ने खरीदा है? एनर्जीज कैसे डिसाइड करती है? एनर्जी डिसाइड इस तरह से करती है क्योंकि मन, जो मेरा मन है उसमें जो एनर्जी है पंच तत्वों की, वो मेरी एनर्जी टेलीपैथी द्वारा उस जगह से जुड़ जाती है। ओके। वो एनर्जी का एक सर्कल है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाता है। वो एक गहरा साइंस हो जाता है। उस साइंस को हम वास्तु से जोड़ तो सकते हैं, लेकिन वो एक अलग ही वो साइंस है जिसको कि हमारे यहाँ पर टेलीपैथी कहा गया है। कुछ लोगों ने उसको किसी और नाम से कहा, कुछ योगियों ने सूक्ष्म शरीर की बातचीत करी है कि मेडिटेशन के द्वारा हम कहीं भी जा सकते हैं। ये वही थ्योरी पे काम करता है कि वहाँ की एनर्जी मेरे साथ जुड़ जाती है। तो दर्शकों, जब भी आप आगे से प्लॉट खरीदें तो हमेशा वास्तु से संबंधित सलाह ज़रूर लें। पहले ये जान लें कि वो प्लॉट में कोई दोष तो नहीं है, अगर दोष होगा तो आप फंस सकते हैं, तो ऐसे में सलाह लेनी बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी धन्यवाद और सुनने वालों का भी धन्यवाद। आपका सभी का जीवन मंगलमय और खुशहाल हो।